द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जो सीखेंगे वो है फसल काटने का प्रचार। कौन सा है? फसल काटने का प्रचार। देखिए, परमेश्वर के राज्य में इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है, बोना और काटना। और ये परमेश्वर के राज्य में ही नहीं, जानते हो, ये पूरा संसार भर में बोने का और काटने का अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है। चाहे वो विश्वासी है या वो अविश्वासी है, चाहे वो अन्य जाति जो बता रहे थे ना सर जी, अन्य जाति बाइबल आधार पे दो जाति में बांटा गया। जो विश्वास करते हैं विश्वासी जाति, और एक जो विश्वास नहीं करते। ठीक है ना, बाकी सब इसी में आ जाता है। समझ में आ गया? विश्वास करने वाले विश्वासी जाति हो, अन्य जाति। खैर, तो बोना और काटना, इन दोनों का जो महत्व है वो बाहर की दुनिया में भी बहुत है। सोच के देखिए, अगर किसान एक साल के लिए एक सीजन में अगर कोई भी गेहूं की फसल ना उगाए, फिर क्या होगा? महंगाई हो जाएगी। एकदम से अकाल तो नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट इतना स्टॉक लगा के रखती है, महंगाई हो जाएगी। एक साल तो बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन जब लगा था, 210 रुपए की आटे की जो थैली थी या 250 की, वो 350 की हो गई थी, 360 की, है कि नहीं? और अगर 2 साल ना उगाए तब हो सकता है कि अकाल पड़ने वाले हालत हो जाए। तो अब आप बताइए, बोना और काटना जो है ये बाहर की दुनिया में महत्व रखता है नहीं रखता है? तो बाइबल में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु प्रचार तो मेरा है, और क्या सिखाएं। तो वो वाले वचन को लेके कि वो प्रभु का आत्मा ने जो अगुवाई किया कि वो उसका एक हिस्सा है ये। उस समय में हमने बोने के बारे में देखा, और ये जो सीजन है वो काटने का। बोने के समय में वहां पे लापरवाही की गई बोने वाले के द्वारा, सो गया और जंगली बीज भी आ गया। अब कटनी के समय में उसको पूरे का पूरा जितना पैदावार चाहिए उतना हो सकता है ना मिले। अगर एक किले में जहाँ पे आपके 15 क्विंटल निकलने चाहिए, लेकिन किसान ध्यान ना दे, कोई दवाई इसमें ना डाले और घास वगैरह से बहुत ज्यादा उपजाए, निकलेंगे 15 क्विंटल? हो सकता है 12 निकले, 13 निकले। क्यों सर? ऐसे होता है ना? हाँ? और एक उदाहरण मेरी मम्मी बता सकती है। अभी नेपाल से आ रहे थे, जब वहां के गेहूं देखे, यूपी में ही, यूपी की बात कर रहे हैं, वहां पे अच्छा है, मतलब जो किसान है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पानी की उधर वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल से निकलेगा 10 तो छोड़ो, उधर 7-8 क्विंटल निकलेगा। लेकिन एक किसान जो ध्यान दे रहा है तो उसकी आउटपुट यानी उसकी पैदावार अच्छी भी। तो वैसे ही मेरे आत्मिक राज्य में भी। अब कल जब मैं प्रार्थना करने के लिए हम गए हुए थे, यूपी गए हुए थे, तो हम देख रहे थे कि कुछ खेतों में से तो लोग गेहूं काट रहे थे, इधर ध्यान देना। कुछ खेतों में से लोग ईख ही काट रहे थे, और कुछ खेतों में वो सरसों काट के ऐसे डाल रखी थी। तो इसी प्रकार से आज के जो सीजन में हम देखते हैं, सरसों भी इन दिनों में क्या है, बटोरी जाती है। तो जो खेती करने वाले वो अच्छे से बता पाएंगे। और गेहूं भी, ईख भी, और आलू भी, चने भी इसी मौसम में। अगर जिसने अपने खेत में, अब आप ये बताएं, जिस खेत में चना पड़ा हुआ है बहुत सारा, क्या बताएंगे आप उसके बारे में? क्या विचार होगा? गेहूं उगाया था उसने? हाँ? चना उस मालिक ने उगाया, तो उसके खेत में चना फल गया, और उसने चना काट के अपने खेत में डाल दिया। समझना इस पैटर्न को, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको मसीह जीवन में। कुछ लोग ये सोचते हैं जी हम प्रभु में ना इतना उपवास करते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आउटपुट अच्छी नहीं हो पा रही है। उसका रीजन, उसका कारण बता रहे। देखिए, जिन लोगों ने सीजन में बोने के टाइम में ईख बोया तो आज ईख काट रहा है। किसी ने गेहूं बोया था दिसंबर में, जनवरी में, तो आज वो गेहूं काट रहा है। तो
लेकिन कुछ काम नहीं बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं हो पा रहा है। मैं घंटों घंटों वचन तो पढ़ता हूं, बच्चों में बदलाव नहीं आ रहा है। बात ये आप वो क्या रहे हैं, और वचन में समय लगा के यानी वचन को बोल रहे हैं तो क्या बटोरेंगे फिर? वचनों का ज्ञान बटोरेंगे ना। पहले हो सकता है आपको एक वचन याद रहता था, लेकिन जब घंटों घंटों बाइबल पढ़ेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो हो सकता है आपको 10-12 वचन याद रहे, हो सकता है बाइबल की अलग अलग स्टोरी याद रहे, तो आप बहुत सारे वचनों को बटोर लेंगे। बाइबल में लगाए गए समय वो समय है जब आप वचनों को बोल रहे हैं अपने हृदय की जमीन में, अपने दिमाग की जमीन में। और जब किसी किसी को बताना है तो समय है आपके हृदय से, दिमाग से अलग अलग स्टोरी निकल के आएगी। हाँ जी ये भी लिखा है, हाँ जी 10 कुंवारियों का लिखा हुआ है, अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है, लाजर के जट्टे के बारे में लिखा हुआ है, आप बता पाए? ऐसा ही है, ये तो है बाइबल। आप उपवास रखे, अगर आप उपवास करने लगे, बोलते जी मैं बहुत उपवास करता हूं, बहुत उपवास करती हूं, लेकिन हमारे परिवार की ना आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। आपको ड्यूटी जाना है, ड्यूटी ना जाके आपने सोचा कि आज मैं उपवास ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस उपवास करूंगा। तो जब उपवास करेंगे तो क्या बटोरेंगे फिर? कुछ तो बटोरेंगे, क्या बटोरेंगे? देखिए आपने उपवास में लगाए समय बोया है, हाँ? या फिर बोलता मैं घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं। जब प्रार्थना में जो समय बिता रहे हैं उससे हम उसके उत्तर लगे हुए फल हम देखते हैं। उपवास में जब हम हैं, जब आप उपवास कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु और भी कुछ सीखना चाहता हूं, और भी कुछ बताया प्रभु इन वचनों के द्वारा, नया भेद। जो उपवास जब होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब चेलों के पास में एक व्यक्ति अपने बेटे को लाया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो निकाल नहीं पा रहे हैं, तब यीशु चेलों ने पूछा प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने कहा कि ये जाति जो है बिना उपवास बिना प्रार्थना से, और जब आप उपवास में हैं, आपने उपवास बोया है, तो अब ये नहीं कि उससे पैसा तोड़ नहीं पाओगे, धन तोड़ोगे। आप उपवास में जब हैं तो आप आत्मिकता में जब कमजोर हैं तो आप आत्मिक ताकत को बटोर नहीं पाएंगे। आमीन। यानी आप दुष्ट से लड़ पाएंगे, दुष्ट को हरा पाएंगे। जो आपके व्यक्तिगत जीवन को बुराइयों में धकेल रहा है, आपके परिवार को जो बुराइयों में धकेल रहा है, आप हर एक जादू टोने का क्या सामना कर पाएंगे। समझ रहे हैं? कब? जब हम उपवास में हैं, हमने उपवास बोया है तो फिर हमने आत्मिक सामर्थ्य को उसमें से बटोरा है। तो जब हम दान बोते हैं, कई बार आपने देखा होगा कलीसिया में बहुत सारे उदाहरण ऐसे, दान दशमांश देने में तो अच्छे हैं, दे देंगे, लेकिन प्रार्थना उनसे करवा ले इधर होगी नहीं। विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रार्थना नहीं बोई, उन्होंने उपवास नहीं बोया, उन्होंने क्या बोया? दान बोया। और उनका ये कहना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं तो सभी परिवारों में मिलता हूं, वो परिवार ये बोलेंगे, वो जो भी है उस सदस्य ये बोलेंगे, उनके हर एक काम यानी जब वो बोल रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी फाइनेंशियली काम नहीं रुकता, उनका कोई भी फाइनेंशियली काम नहीं रुकता। ऐसे लोगों पे बहुत खतरा मंडराता है, और मैं आपको बताऊं, उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा। देखिए जो दान बोल रहा है ना, दान या दशमांश जो बोल रहा है, उसने क्या बोया है? एक तरह से पैसा बोया है परमेश्वर के राज्य में, तो उसी को काटेगा। अभी बात कर रहे थे ना, जिसने जो बोया था वो वही काट रहा था, जिसने खेत में जो बोया वो वही काट। तो जब हम दान बोते हैं, दशमांश बोते हैं, तो हम उसी फसल को काटते हैं
हैं, यानी परमेश्वर वो व्यक्ति के फाइनेंशियली काम को नहीं रुकने देगा, कुछ भी हो जाए। नंबर 1, अभी देखिए इधर तो ये व्यक्ति है, दूसरी तरफ है जो उपवास और प्रार्थना वाला है, इसके फाइनेंशियली काम रुक रहे हैं, ये टेंशन में है, ये सोच रहे हैं मैं उपवास में भी हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, काम नहीं बन रहा है। फिर मन में आएगा प्रभु तो इतना उपवास प्रार्थना भी नहीं है, गए तो गए, प्रभु भोजन ही गया, बस वैसे दिखता भी नहीं, लेकिन मेरे से अच्छा तो उसी के काम चलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये आत्मिकता में तो है, ये आत्मिक वचनों को बोल रहा है, प्रार्थनाओं को बोल रहा है, उपवास को बोल रहा है, इसके हो सकता है काम रुक जाए, लेकिन ये आत्मिक रुकावटों को पार करता जाए। आमीन। ये आत्मिक रुकावटों को पार करता जाएगा। अभी ये जो दान बोने वाला है, इससे हो सकता है फाइनेंशियली काम सारे बनते जाएं, लेकिन ये अंधकार की ताकतों का सामना ऐसे नहीं कर पाएगा। फिर हाँ, ये बात है, परमेश्वर इसकी सुरक्षा करेगा, आने जाने में लिखा है ना, सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर कहीं पे किसी के लिए प्रार्थना करनी पड़ जाए, कोई सदस्य बीमार है, ये वहां पे फेल हो जाए। तो इसीलिए मित्रों, जरूरी है कि हम जो भी बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा हम अपने जीवन में सब कुछ बोएं। आमीन। ताकि ये भी अधूरा ना रहे। इसको क्या बोलने की जरूरत थी इधर? भाई इधर ध्यान दें, जो भी दान दशमा से अपने परिवार में दे रहे हैं वो ध्यान दें। आपका जीवन अब भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि अभी आपको प्रार्थना बोने की जरूरत है। आपको वचन करके थोड़ा सा वचन भी बोने की अपने जीवन में जरूरत है, ताकि हो सकता है आप काम पे हैं, कोई बीमार मिल गया, उसको क्या बताएंगे? वचन तो पता ही नहीं है कि 38 साल के रोगी को चंगा किया, वचन पता नहीं है कि 12 साल के रोगी को चंगा किया, क्योंकि वचन बोया नहीं। तब आप उधर आत्मा को नहीं बचा पाएंगे। सहमत है? ऐसे ही है। तो इधर ये भी अधूरा है, जो दान बोल रहे हैं ना वो भी अधूरे हैं। अभी उन्हें प्रार्थना और वचन भी बोलने की जरूरत है। जो कोई जो कुछ भी बोल रहा है, ध्यान देना भी इधर। अभी इधर आ जाते हैं, आत्मिकता में बहुत अच्छा है। जो स्टार्ट में बोलेगा जी मैं कोई बीमार है, प्रार्थना करता हूं, चंगा हो जाता है। दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उसके काम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उपवास के द्वारा आपको परमेश्वर का संबंध नजदीक आ जाता है। जब आप उपवास में हैं, जब आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, वचन में समय बिता रहे हैं, तो परमेश्वर और आपका संबंध नजदीक में बदल जाता है। कई बार विश्वासी बोलते हैं, बोले जी मेरे खुद के काम नहीं बन रहे हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूं तो हो जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? हम आत्मिकता में बढ़ते गए हैं, तो प्रभु आपको आत्मिकता में तो इस्तेमाल कर रहा है। भाई कोई दुष्ट आत्मा के बंद या प्रार्थना की ओर छूट गया, कोई बीमार था, आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुन लिया। कोई बीमार था, आपने प्रभु को बोला प्रभु जी ये बीमार है, प्रभु ने सुन लिया। कोई अंधकार के बंधनों में आपने प्रार्थना किया, प्रभु जी अंधकार के बंधनों में छूट गया। किसी का हो सकता है कोई काम नहीं बन रहा है, आपने कहा प्रभु का ये काम रुका हुआ है, ये हो जाए, हो गया। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आप प्रभु को सोच के यहाँ पे प्रभु है, क्योंकि आप प्रभु के पास चलते हैं उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। अब आप प्रभु के पास आ गए, आप प्रभु को जो काम बता रहे हैं, प्रभु उसको उत्तर दे रहा है उसको। लेकिन बात आ रही है जब इसके काम की, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है फिर अपने आप। इसलिए आत्मिक बीज बोया है तो आत्मिकता में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए ध्यान दें ये लोग भी जो सोचते हैं कि हम बहुत उपवास करें, बहुत प्रार्थना करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। वो ये कमी रह जाती है कि हमारे फाइनेंशियल काम वहां पे आके रुक जाते हैं। इसीलिए इन्हें भी पूरा होने के लिए इन्हें क्या बोलने की जरूरत है? इधर वाले को क्या बोलने की जरूरत है? पीछे वाले बोलेंगे। इधर वाले को क्या बोलने की जरूरत है? फिर
मतलब आप अपने आप में नहीं है ना, हिस्से दो बता रहा हूं, आशा बहुत अच्छे हैं, हिस्से दो करके बता रहा हूं। जो उपवास में है, प्रार्थना में है, वचनों को बहुत पढ़ते हैं लेकिन अधूरे हैं, कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्थिति में बढ़ नहीं पाते, हालात अपने आप अपने वहीं पे देखते हैं, उन्हें दान बोने की जरूरत है ताकि जो हिस्सा कमजोर है वो भी बढ़ जाए और अपने आप को वो हर एक क्षेत्र में बढ़ता हुआ देख पाए। हमें और वैसा ही जो इधर बस के दान बोते थे, जो केवल दशमांश जो बोने वाले हैं, दान बोने वाले हैं, उन्हें क्या बोने की जरूरत है? प्रार्थना बोने की जरूरत है। वरना पता चला आज तो आप दान डाल गए, दशमांश भी डाल गए, कल को किसी दुष्टात्मा ने लपेट लिया, क्योंकि आत्मिकता में तो कमजोर है क्या नहीं? भाई दान और दशमांश तो डाल गए आप, बाद में पता चला जी कल कोई किसी ने दुष्टात्मा ने लपेट लिया, कारण कि आप छूट नहीं पा रहे, क्योंकि आप आत्मिकता में लड़ नहीं पा रहे ना, तो आत्मिकता में उधर भी बढ़ना जरूरी है। यानी उन्हें प्रार्थना बोने की जरूरत है, उन्हें कुछ समय वचन के साथ बिताने की जरूरत है, महीने में एक बार या हफ्ते में, ये नहीं कि आप पूरा दिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप उपवास भी रख सकते हैं, चाहे आप आधे दिन का रखें, लेकिन अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। हो सकता है कई बार जो बीमार होते हैं उनकी क्षमता इतनी नहीं होती, लेकिन आप अपने मन में आज सुबह उठा सोचते हैं भाई मैं आज उपवास हूं, जब तक आपकी क्षमता है तब तक आप रख सकते हैं, फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन के लिए। इससे क्या होगा? जो आपने उपवास रहा और प्रार्थना किया, प्रभु की नजदीकी में जाते। नित्य वचन बताता है, पढ़ेंगे एक वचन हम, गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका 7 है। ठीक है सर, पढ़ें। धोखा ना खाओ, परमेश्वर घट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि वो वाला तो सोच रहा है कि मैं इतना उपवास कर रहा हूं, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, इतना बाइबल पढ़ रहा हूं, वो फिर भी दूसरे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, इसे भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि ये तो इतना आगे बढ़ा हुआ है। हो सकता है ये वाला सोचेगा, जैसे यीशु मसीह ने बताया ना, वो दान दिया, एक चुंगी लेने वाला था, हाँ, और एक फरीसी अपनी प्रार्थना कर रहा है, उधर वो फरीसी है, तो ये चुंगी लेने वाला हो सकता है। हो सकता है ये जो दान देने वाला है, दान बोने वाला है, इसके बारे में सोचे कि ये तो घंटों घंटों बाइबल पढ़ते हैं। कई बार परिवार में चलती है ये बातें, कई बार परिवार में चलती है ये बातें। क्या चलती है? पति पत्नी है, पत्नी प्रार्थनाओं में हो सकता है बहुत है, आत्मिकता में बहुत है, लेकिन बीमार भी रहती है। अभी देखना क्या हो रहा है, बीमार भी रहती है। अब इधर को बोलने का मौका मिलता है कि तू इतना तो प्रार्थना करती है, तू उपवासी रहती है, बाइबल इतनी पढ़ती है, मैं कुछ करता नहीं, मैं ठीक रहता हूँ, तू फिर भी बीमार रहती है। और कई बार भी पत्नियों को सुनना पड़ता है ये बात भी, क्योंकि वो आत्मिक क्षेत्र में जब बढ़ते जाते हैं और फाइनेंशियल स्थिति में जब नहीं बढ़ते, जो उधर की कमाई है वो इधर भी कई बार लगती रहती। इसीलिए जो इधर है उन्हें जो इधर कमजोर है, इधर बढ़ने की जरूरत है। इसलिए कई बार मसीह लोग आपस में एक दूसरे को देख के, प्रभु का वचन बताता है कि धोखे में ना रहो, धोखे में ना रहो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वो वही काटता। मनुष्य जो कुछ बोलता है वो वही काटता है। इसीलिए आप जिस क्षेत्र में आप कमी महसूस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपको वो क्षेत्र में बोने की जरूरत है। क्यों सर? जिस क्षेत्र में आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको और मेहनत करने की और भी बोलने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य जो कुछ बोलता है वो
वही काटता है। अब बोने के बारे में जब हम देखते हैं, कुछ लोगों को ना प्रार्थना करने में बहुत कुछ बोलते हैं जी, कल ही गए थोड़ी, जब भी ये बाइबल पढ़ने की शुरू करते हैं नींद आने लगती है। उनके जो जमीन है, उनका जो हृदय रूपी जमीन है, अभी वो वचन बोने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए वचन क्या बताता है, एक वचन हम पढ़ेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे, कोई नहीं। भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 और 6 आए। लोग आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए दौड़े पाएंगे। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, जो दुख उठाते हुए बोलते हैं, वो क्या है, बड़े आनंद के साथ बटोरने पाएंगे। प्रार्थना करने में, प्रार्थना करने के लिए जिनके पास में तो समय नहीं होता, हाँ, मेरे को प्रार्थना करने के लिए जब उन्हें समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वो अपने प्रार्थना के उत्तर को बटोरने पाएंगे। आमीन। वो भी बहुत सारी बातें जो हम यहाँ पर देखते हैं, बाइबल की स्टोरी हम चाहते हैं कि जैसे वो बताते हैं, काश मैं भी बताऊं, किसी बीमार व्यक्ति को वचन के बारे में मैं भी बताऊं। हो सकता है आप काम करके आए, थके हुए हैं, लेकिन उस समय में आपके शरीर के जो जीवन में, आत्मिक जीवन में वचन बोलना बहुत कठिन होता है। कठिन होता है ना उस समय में। 8 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी करके आए और वचन भी बोलना है, तभी तो वचन बटोरेंगे। लेकिन मैं भी वो समय में हमें दुख उठाना पड़ेगा। नींद आ रही है तो आप खड़े होकर बाइबल पढ़े, क्योंकि अगर ये बताऊंगा कि सुबह सुबह पढ़े तो कुछ लोग तो 7 बजे ही ड्यूटी चले जाते हैं। नींद आ रही है, आप किसी भी टाइम में है, लेकिन खड़े होकर आप बाइबल पढ़े। उस समय में थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़े, तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आता जाए। चाहे थोड़ा पढ़े, खड़े होकर पढ़े। अब बैठ के बिल्कुल आरामदायक पंखा चला दिया जी, आरामदायक पोजीशन में पढ़ेंगे, मुश्किल से 4 आयत पढ़ेंगे, 5 आयत में तो आपको चक्कर आने लगे। वो भी पता चला दो क्या पढ़ा था, पता ही नहीं। ठीक है ना। वचन बोलने के लिए उस समय नींद आ रही है तो खड़े होकर पढ़े, थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़े, जो ही पढ़ रहे हैं। वो जो पढ़ना नहीं जानते, उनके पास बहुत अच्छा बहाना मिल जाता है, फिर बता देंगे जी जब प्रार्थना करने आएंगे हमें तो पढ़ना ही नहीं आता, मुस्कुरा के बताएंगे। आपके पास में मोबाइल है, आप मोबाइल में सुने। जिनके पास में मोबाइल है और कैसे सुने, पूरा बाइबल आपको डाउनलोड करके दे देंगे, आप मिल लेना बाद में। चर्च में जो कुछ लीडर भाई हैं उनसे आप मिल लेना, या फिर आप अपने घर में जाके ही हिंदी में मुक्ति मार्ग डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको पूरा का पूरा बाइबल के जो मेन चैप्टर है वो सारे के सारे आ जाए। ठीक है। तो कुल मिला के जिन्हें वचन बोलना है वो वचन में भी, ऐसे प्रार्थना में भी ये नहीं है कि बस आप घुटने टेक के ही रोने लगे, बस वही प्रार्थना है। ठीक है ना। अलग अलग स्थिति है, लेकिन प्रार्थना भी बोलना जरूरी है। परमेश्वर के साथ समय बिताए प्रार्थना के द्वारा। आमीन। तो मैं परमेश्वर का वचन बताता है इन सारे कामों में, लेकिन कठिनाई होती है। सोच के देखिए, जो बंदा कोई प्रार्थना न करता होगा, दान देता है, उसके लिए दान देना बहुत आसान लगता है, वो प्रार्थना बोना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है, जबकि बोना भी जरूरी है। तो प्रार्थना की आदत डालनी पड़ेगी, चाहे आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, धीरे धीरे जितना भी करना है आप बढ़ाएं। ठीक है ना। और होशो हवास में प्रार्थना करें। ठीक है ना। कई बार सोचते हैं कि मैं तो 4 बजे उठ के प्रार्थना में लग जाता हूँ। 4 बजे उठ के तो आप बैठ गए, मुंह हाथ धो के, बाद में पता चला क्या क्या मांग रहे, फिर मांगते मांगते पता नहीं कहाँ पे बम बारूद आपने गिरा दिए, क्योंकि नींद के रस में पता नहीं चला क्या क्या मांगते जा रहे। ठीक है ना।
बेशक आप उस टाइम में उठे जिस टाइम में आपका जो शरीर है वही इजाजत दे रहा है, लेकिन प्रार्थना दिन में करे, रात में करे, चलते फिरते करे, होशो हवास में करे। हमें प्रार्थना भी बोलना जरूरी है। और इन सब बातों के लिए हमें दुख उठाना पड़ता है नहीं? जिन्हें आदत नहीं है, आप उन्हें आदत डालोगे तो उसके लिए तो दुख उठाने वाली बात होगी, है कि नहीं सर? जो कभी भी उपवास है नहीं, जिनका मुंह हर टाइम चलता रहता है, हाँ, उनके लिए तो बोले मेरे तो उपवास तो बहुत बड़ी बात, तो आदत डालनी पड़ेगी उनको। थोड़ा थोड़ा सा घंटे घंटे बोल के बोला जाएगा। आप ऐसा जो आदत ही नहीं रख लो। तो इसीलिए परमेश्वर वचन बताता है कि जो आंसू बहाते हुए होते हैं वो आनंद के साथ काटने पाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें बोल रहे हैं ये आत्मिक राज्य में परमेश्वर के साथ में जा पाएंगे। हमें और आनंद के साथ जो उधर जो मेहनत कर रहे हैं प्रार्थना बोलने के लिए, उपवास बोलने के लिए, वचन बोलने के लिए, ये आपको परमेश्वर के पास, यहाँ पर भी परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएगा। यहाँ से आंखें बंद होती है तो इसके बाद भी परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएगा। आमीन। तो वो भी बोलना बहुत जरूरी है, उसमें दुख उठाना पड़ता है। ठीक है ना? 6 पढ़ेंगे, देखिए इसका। चाहे होने वाला बीज लेकर रोपा हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलियां देखकर जय जयकार करता हुआ निश्चित हो पाएगा। हाँ, चाहे बीज लेने वाला जो बो रहा है, चाहे वो रोता हुआ भी, लेकिन बो रहा है ना, एक समय में वो आनंद से बटोर पाएगा। हमें इसीलिए हमें जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है जहां पे हम कमजोर है हमें वो क्षेत्र में बोने की जरूरत है। चाहे आप दान देने वाले हैं, चाहे ना देने वाले हैं, चाहे प्रार्थना करने वाले हैं, ना करने वाले हैं, वो आपका व्यक्तिगत संबंध है, प्रभु जानता है। वो आपका व्यक्तिगत संबंध है, प्रभु जानता है। लेकिन दान देने वाला भी ये ना सोचे कि मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि आपको प्रार्थना बोलने की जरूरत है, आपको वचन में समय बिताने की जरूरत है, आपको उपवास के द्वारा प्रभु के साथ बैठने की जरूरत है। आमीन। और ऐसे ही जो घंटों घंटों प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है 40 दिन उपवास कर रहे हैं, फिर 40 कर लिया, फिर 40 कर लिया, पता चला जी हर महीने में 21 उपवास करते जा रहे हैं, तो वो भी ना सोचे कि मैं बहुत आगे बढ़ा हुआ हूं। उन्हें भी दान बोने की जरूरत है, वो तभी परफेक्ट, ताकि वो हर क्षेत्र में बढ़ पाए। आमीन। आखिरी एक आयत को हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 6 आयत। अभी हमें सीखा है बोलने के बारे में, अब देखते हैं। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोलता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोलता है वह बहुत काटेगा भी। हाँ, आमीन। देखिए जो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसका सिद्धांत ये है, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा ही। एक प्रार्थना ऐसा है कि आप इत्मीनान से समय बिता रहे हैं प्रभु के साथ, उस समय में आप और आपका प्रभु, इन दोनों को छोड़ के तीसरा कोई नहीं। एक ऐसा आप चलते चलते अब जा रहे हैं, रोटी का टिफिन हाथ में ले लिया, सुबह प्रार्थना करने का टाइम था, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, जा रहा हूं प्रभु, जाने सहायता कराने। एक ऐसा ही हो सकता है। प्रार्थना तो है, आपने बोया है प्रार्थना, लेकिन जो थोड़ा बोया है वो थोड़ा, अगर थोड़ा समय बिताया, चलो प्रभु बोलेगा चलो याद तो किया, चलते चलते कर लिया, लेकिन फिर आप सोचे कि बड़े बड़े चमत्कार हो जाए आपकी प्रार्थना से, उसमें तो मेरे को लग रहा है खांसी जुकाम ही ठीक होगा फिर आपकी प्रार्थना से। ठीक है ना? मौसम के जो बदलाव के जो खांसी जुकाम आते हैं ना, कि हो सकता है बस इतना समय बिताएंगे तो इतना ही हो। देखिए एक प्रभु का दास जो मूसा 40 दिन पहाड़ पे प्रभु के साथ रहा, 40 दिन परमेश्वर के साथ रहा,
और उसके जीवन में यानी प्रभु ने इतना सामर्थ्य दे दिया कि लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, इतनी चमक आ गई, इतनी चमक उधर आ गई थी। कारण क्या है? 40 दिन और रात बस 2 ही थे, तीसरा तो उधर था ही नहीं। कई बार जब आप अलग से, हो सकता है आप उपवास भी ना हो, प्रार्थना और वचन में बस बहुत ज्यादा समय बिताते जा रहे हैं, तब आप देखने पाओगे कि अलग अलग प्रकार के बंधनों में जो लोग हैं, चाहे बीमारी के बंधनों में है, चाहे वो दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, मैं आपको बताऊं पास्टर को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढते हैं ना लोग, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, आपस में ढूंढते हैं जी, उधर चले जाओ, वहां पे है जी, सब कुछ मिलता है, वहां पे बहुत बड़ी भीड़ है, वहां पे सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है बहुत बड़ी भीड़ में नहीं। यीशु मसीह ने बताया है एक कोठरी में जहां पे आप और यीशु मसीह है, वहां पे सब कुछ मिलता है। हमें जब आप प्रभु के साथ समय बिताते रहते हैं, प्रभु का संबंध, आपका संबंध इतना गहरा हो जाता है, आप जो मांग रहे हैं आप उसको होता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं, कारण प्रभु के साथ बिताया गया समय। तो इसीलिए जब हम ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं तो हम ज्यादा बड़े बड़े काम होते हुए भी देखते हैं, समझ रहे हैं। जब कम समय बो रहे हैं परमेश्वर के साथ तो कम यानी छोटे छोटे ही काम हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, लेकिन हमें आदत हो जाती है बस इतने में भी संतुष्ट रहने। तो मैं तो इसीलिए आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो हमें सीखना है, लास्ट में ये है जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा काटेगा भी। चाहे आप प्रार्थना जो भी आप बोल रहे थे, जो भी आप बोल रहे हैं, या जो भी आप बोलने वाले हैं, जो भी आप बोलने वाले हैं, बाजू वाले को बोले जो भी आप बोलने वाले हैं ज्यादा काटोगे, जो भी आप बोलने वाले हैं ज्यादा काटेंगे। आमीन। जो भी आप बोलने जा रहे हैं विश्वास करें कि आप उसमें और भी ज्यादा बटोरने पाएंगे। आमीन। यही कारण है कि किसी का तो आर्थिक जीवन डूबा हुआ है, किसी का आत्मिक जीवन डूबा हुआ है, आर्थिक जीवन ठीक है। तो हमें अपने सभी क्षेत्रों को बराबर मेहनत करते हुए लेकर चलना है, आमीन, ताकि पूरा रीति से बराबर हम बढ़ पाए। आमीन। इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से सबको आशीष मिले, सबको परमेश्वर आशीष करे, सबको जय मसीह।